नमस्कार, द एसडी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं देवाशीष कुमार। इस वक्त द एसडी न्यूज आपके लिए बिहार की राजनीतिक से जुड़ी सबसे बड़ी खबर के साथ हाजिर है। जी हां, हम आपको बता दें कि जिसका इंतजार था आखिर वो वक्त आ गया। जीतन राम मांझी हम के प्रमुख ने महागठबंधन से नाता तोड़ लिया है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर, कुछ देर पहले ही महागठबंधन के नेता जीतन राम मांझी अपने आवास पर बैठक कर रहे थे अपने तमाम नेताओं के साथ। हालांकि ये कयास पहले से ही लगाया जा रहा था कि जीतन राम मांझी महागठबंधन से खुश नहीं हैं। लगातार कई वर्षों से जीतन राम मांझी उस पद की चाहत में थे जो पद महागठबंधन उन्हें नहीं दे रहा था। जी हां, महागठबंधन बिहार में इस वक्त विपक्ष का काम कर रही है और महागठबंधन में मांझी को हैसियत नहीं दी जा रही थी। जी हां, मांझी जो है जेडीयू में शामिल जो है वो उनकी पुष्टि हो गई है, हो सकते हैं। हालांकि कयास ये लगाए जा रहे थे। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि जिस तरह से बिहार में इस साल चुनाव होने हैं, तमाम पार्टियां, बड़ी बड़ी पार्टियां और बहुत प्रमुख ऐसे बिहार के राजनीतिक से जुड़े चेहरे जो अपना दल बदल रहे हैं। इससे कुछ देर पहले ही जो आपने देखा कि कुछ दिन पहले ही श्याम रजक, जो काफी लंबे समय से जेडीयू के साथ थे, मंत्री भी थे, विधायक भी थे, उन्होंने जेडीयू का साथ छोड़कर तेजस्वी यादव के साथ चले गए। उसी के ठीक बाद आज हम आपको बता दें कि हालांकि ये बैठक जो है वो सुबह से चल रही थी जीतन राम मांझी की, और अब जीतन राम मांझी जो है वो महागठबंधन से अलग हो गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ हम आपके सामने हाजिर हैं और हम लगातार तमाम नेताओं का जो है वो आपको प्रतिक्रिया भी सुनाएंगे कि जिस तरह से मांझी जो है वो महागठबंधन का उन्होंने साथ छोड़ दिया है। तो इसको लेकर के जो कयास लगाए जा रहे थे, मैंने कि जैसा कि पहले मैंने आपको बताया कि जीतन राम मांझी जो चाहत रख रहे थे, जो चाहत चाह रहे थे, वो चाहत उन्हें महागठबंधन में नहीं मिल रही थी। हालांकि महागठबंधन के जितने सीनियर लीडर नेता हैं, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, चाहे वो आरएसपी के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा हो, चाहे वो वीआईपी के नेता हो, तमाम लोग कह रहे थे कि सब कुछ ठीक है महागठबंधन में, लेकिन जो एक तरह से चाह रख रहे थे जीतन राम मांझी, उनको वो हैसियत महागठबंधन में नहीं मिल रहा था। चलिए, इस पर और ताजा अपडेट के लिए इस वक्त हमारे साथ ग्रुप एडिटर अमित झा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित जी, इस वक्त की राजनीतिक से जुड़ी बहुत बड़ी खबर हम आपसे जानना चाहेंगे पूरे विस्तार से। आखिरकार जीतन राम मांझी महागठबंधन से अलग हो ही गए। आपको याद होगा कि एक दिन पहले हमने खबर चलाई थी कि देखिए समय लग सकता है, हो सके 1 से 2 दिन समय लगे, 1 महीना समय लगे, लेकिन ये होना था। ये कोई बहुत बड़ी बात मेरे लिए नहीं है कि जीतन राम मांझी ने आज फैसला लिया है। देखिए, जीतन राम मांझी को अलग होना था और जीतन राम मांझी को बिल्कुल भाव एक जो कहते हैं 1% भी किसी को भी इंटरेस्ट नहीं था। आपको याद होगा देवाशीष कि आप ही से मेरी चर्चा हो रही थी और जब मैंने कहा था कि अंतर खाते तेजस्वी, कांग्रेस, उपेंद्र कुशवाहा और मुकेश सहनी, इन चारों ने ये मन बना लिया है कि मांझी को रहना है तो हमारी शर्तों पर रहना होगा, नहीं रहना है वो कहीं भी जा सकते हैं। तो आपने देखा होगा कि कोई बेचैनी भी दिखती है कि अगर महागठबंधन के इतने बड़े नेता या आपके सहयोगी दल इतना बड़ा फैसला लेने जा रहे हो तो कोई भी नेता उनसे जाके मुलाकात करे या बातचीत करे, कम्युनिकेशन करे, लेकिन ऐसा किसी भी पार्टी की तरफ से नहीं दिखा। जेडी की बात छोड़ दीजिए, तेजस्वी यादव की बात छोड़ दीजिए, यहाँ तक कि चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो या हाल के दिनों में मुकेश सहनी हो, किसी ने कोशिश नहीं की कि जीतन राम मांझी को मनाया जाए। अब जीतन राम मांझी ने आज फैसला कर लिया कि आज के डेट से वो अभी के समय से वो महागठबंधन में नहीं है। आगे क्या सवाल उठता है? जी बिल्कुल, सवाल ये बड़ा है अमित जी की अब आगे क्या? क्या इससे महागठबंधन को कोई फर्क पड़ेगा? देखिए, फर्क तो पड़ेगा। देखिए, एक चेहरा तो है जीतन राम मांझी का, चेहरा है, इसमें कोई शक नहीं है जी, लेकिन राजनीति में एक चेहरा होने के साथ साथ ये भी होता है कि आप अपने निर्णय पे कितने दिन अडिग रहते हैं। आप जीतन राम मांझी का इतिहास रहा है कि आपने देखा होगा कि पहले नीतीश कुमार ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया, फिर नीतीश कुमार से वो अलग हुए, उसके बाद फिर वो बीजेपी के साथ एनडीए में गए, एनडीए से नाराजगी हुई,
तो फिर वो महागठबंधन में राहुल यादव के साथ आ गए जी। तो कई बार हमने देखा है। फिर वही मैं कह रहा था कि अभी तो ये खबर आई है कि ऑफिशियल खबर की महागठबंधन से जीतन राम मांझी अलग हो गए जी। लेकिन आगे क्या वो भी हम अपने दर्शकों को बता देते हैं। आगे वो जेडीयू एनडीए में शामिल होंगे। ये उनका गठबंधन जेडीयू के एनडीए के साथ में नहीं होगा जी। जेडीयू के साथ उनका गठबंधन होने जा रहा है। अब इस चीज को समझिए मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ क्योंकि चिराग पासवान हालिया दिनों में आपने देखा होगा देवाशीष जी। चिराग पासवान लगातार नीतीश कुमार पर हमलावर है बिल्कुल लगातार हमलावर है। ऐसे में नीतीश कुमार को भी जरूरत था कि दलित चेहरा यानी पासवान के काट का चेहरा उनके पास हो उनके साथ हो। कुछ दिन पहले जीतन राम मांझी की जरूरत थी कि वो नीतीश कुमार के साथ जाए। तो ऐसे में ये कहा जा रहा था कि ठीक है हम आपके साथ गठबंधन नहीं करेंगे या गठबंधन करेंगे तो 4 से 5 सीट देंगे या फिर इससे बढ़िया हो आप हमारी पार्टी में विलय कर जाएंगे। तो विलय के लिए जीतन राम मांझी करते तैयार नहीं थे जी। तो अपनी पार्टी का मर्ज जो है गठबंधन को तो तैयार थे सीटों को लेकर बातचीत हो रही थी लेकिन विलय को लेकर करते तैयार नहीं थे क्योंकि जीतन राम मांझी को पता था कि जैसे ही वो जेडीयू में विलय करेंगे उनकी पार्टी का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। एक जो पार्टी का प्रभाव है या जीतन राम मांझी का प्रभाव है आज के डेट में चाहे वो किसी भी दल से बार्गेन कर सकते हैं तो वो प्रभाव खत्म हो जाएगा जी। ऐसे में अब उस समय जीतन राम मांझी की जरूरत थी लेकिन चिराग पासवान ने जो अचानक से चेंज किया एनडीए के अंदर जी। और उसके बाद वो नीतीश कुमार पर हमलावर हुए। तो ऐसे में अब चिराग पासवान या रामविलास पासवान की काट को लेकर नीतीश कुमार को जरूरत थी जीतन राम मांझी तरीके नेताओं की। तो अब देखिए हो सके कल या हो सके 1 से 2 दिन के अंदर जीतन राम मांझी एनडीए के साथ होंगे या योग्य है कि नीतीश कुमार के साथ होंगे। और जो भी चीजें बनेगी मैं बता देता हूँ जी नीतीश कुमार के खाते में जाएगी उसमें से नीतीश कुमार राम मांझी को देंगे कि हाँ ठीक है बनेगा बीजेपी जेडीयू के बीच में। तो अपनी सीटों में से कुछ सीट अभी तक तो 9 सीटों की बात आ रही है लेकिन अब देखना होगा कितने सीटों पर बार्गेनिंग होती है लेकिन कुछ सीट जेडीयू अपने बजट खाते में से जीतन राम मांझी को देगी। अमित जी जिस तरह से सोर्सेस ये बता रहे हैं कि जीतन राम मांझी ये चाह रख रहे हैं कि कम से कम 5 सीट उनको जो है एनडीए दे। अच्छा एक और सवाल मैं आपसे ये जानना चाहूंगा और ये सवाल इस वक्त अहम इसलिए भी है अमित जी क्योंकि अभी कुछ देर पहले ही श्याम रजक ने आरजेडी ऑफिस में अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। तमाम 3 नेता वहां मौजूद थे रमई राम और शिवचंद्र पासवान। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार ने अति पिछड़े लोगों को नहीं सुना है अति पिछड़े लोगों की तौहीन की है। तो क्या इस तरह से कहना यानी नीतीश कुमार पर अब अति पिछड़ों को लेकर के हमला होना शुरू हो गया है क्या? देखिए ये हमने उनके नहीं देखिए राजनीति में खिलाफ कोई बहुत बड़ी बात नहीं है जी। और देखिए दोनों बड़ा दल चाहे वो जेडीयू बात करे या आरजेडी की बात करे दोनों दल यही दिखला रहा है कि एक दूसरे को कि आप अति पिछड़ा विरोधी हैं आप विरोधी हैं तो आप पिछड़ा विरोधी हैं। तो देखिए ये होते रहेगा। और जो आरजेडी ने श्याम रजक के थ्रू एक गोलबंदी शुरू की थी घेराबंदी शुरू की थी नीतीश कुमार को घेरने की तो वही मैं कह रहा था कि एक तरफ श्याम रजक की टीम हो गई या आरजेडी के दलित चेहरा हो गए या फिर दूसरी तरफ चिराग पासवान हो गए। तो जिस तरह से नीतीश कुमार को घेरा जा रहा था तो आज के डेट में नीतीश कुमार के पास एकमात्र विकल्प जो है ये ऑप्शन जो है वो जीतन राम मांझी बचे थे। बिल्कुल। तो जीतन राम मांझी को लाना ही नीतीश कुमार के पास ऑप्शन था ताकि इन नेताओं को जवाब दिया जा सके। होता क्या राजनीति के अंदर कि अगर आप पे हमला होने लगता है और कोई खास वर्ग का चेहरा आप पर हमला करता है जी। तो उसी वर्ग के चेहरे को आप भी सामने रख दीजिए जी हमला करने के लिए। तो जिस पर से श्याम रजक ने आरोप लगाए थे नीतीश कुमार पे आरजेडी ज्वाइन करते समय वही आरोप और देखिएगा कि आज भी जीतन राम मांझी लगा रहे हैं और कल के डेट में और मुखर हो तो जब जेडीयू के साथ उनका गठबंधन होगा ऑफिशियल घोषणा होगी उस समय देखिएगा कि जीतन राम मांझी कितना आरोप लगाते हैं दलित विरोधी होने का आरजेडी के प्रति। तो ये राजनीति में और खासकर चुनाव के समय में ऐसी चीजें देखने को मिलती है। डिपेंड ये करता है कि जनता किसके भरोसे बातों पर भरोसा करती है। लेकिन देखिए एक बात तय मानिए कि जीतन राम मांझी अभी आप कहिए मजबूत पोजीशन में है। मजबूत पोजीशन में इसलिए कह रहा हूँ कि आप कह रहे थे 5 सीट से ऊपर ही हो जाएंगे जी।
आज के डेट में मैं वही कर रहा हूँ कि आज के कल के डेट में जीतन राम मांझी अगर महागठबंधन में उपेक्षित हो रहे थे, आरजेडी उन्हें भाव नहीं दे रही थी, तो कल के डेट में नीतीश कुमार के पास हो गए थे। लेकिन आज के डेट में नीतीश कुमार को जरूरत जीतन राम मांझी की है, तो ऐसे में सीटों की संख्या और बढ़ेगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी आपका हमसे बातचीत करने के लिए। तो साफ तौर पर आपने सुना कि महागठबंधन के नेता थे इससे पहले जीतन राम मांझी, हम के प्रमुख, वो अब एनडीए में शामिल होना चाह रहे हैं, यानी कि अब उनकी पूरी तरह से मन जो है वो एनडीए की तरफ हो गई है। लेकिन जिस तरह से ये कयास लगाए जा रहे थे, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि जीतन राम मांझी महागठबंधन के अंदर खुश नजर नहीं आ रहे थे। तमाम जो बैठकें थी, तमाम जो चीजें थी, वो आपने पहले देखा कि किस तरह से जब महागठबंधन की बैठकें होती थी, महागठबंधन के नेता एक साथ शामिल होते थे, तो जीतन राम मांझी कहीं ना कहीं वहां मौजूद नहीं हुआ करते थे। और यही शुरू से कयास लगाए जा रहे थे, जिसके ऊपर हमने भी कई बार मुहर लगाई। और हमने भी, जब हमारे तमाम संवाददाता जो हैं महागठबंधन के किसी बड़े पॉलिटिशियन से बात करते थे, तो सिर्फ पहला सवाल हमारा यही होता था। मैंने खुद कई बार किसी महागठबंधन से ऐसा मुकेश सहनी से यह सवाल किया था कि क्या जीतन राम मांझी खुश थे, तो उन्होंने कहा था कि बस आप लोग जो है एक तरह का हवा बना रहे हैं, जीतन राम मांझी बिल्कुल खुश है, हमारे बड़े नेता हैं, हमारे बुजुर्ग नेता हैं, हमारे गार्जियन हैं। लेकिन अब उन तमाम बातों पर पूरी तरह से विराम लग चुका है और जीतन राम मांझी जो है वो अब एनडीए में जा रहे हैं। तो ये चुनावी वर्ष है, हालांकि अभी और आपको बहुत सी ऐसी खबरें सुनने की मिलेगी कि कोई बड़ा दल, कोई बड़ा नेता जो है ये इधर से उधर हो रहा है। क्योंकि जिसको जहां बढ़िया लग रहा है, जहां जिसको उम्मीद जग रही है कि हाँ मैं ये चुनाव में जीत सकता हूं, हमारी सीट ज्यादा मिल सकती है, तो वो अपने अपने स्तर पर तमाम विभिन्न पार्टियों में अपना अपना कूच कर रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर के साथ हम आपके सामने हाजिर थे और जैसे ही कुछ अपडेट आएगा हम आपके सामने तमाम फिर से हाजिर होंगे। अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। जब देश की सुरक्षा की बात हो तब कुछ किरदार अहम भूमिका निभाते हैं। बेजोड़ शटर्स और शटर लॉक्स, मजबूती की मिसाल कायम करने वाले स्टील पाइप्स, सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता से भरपूर शटर लैथ और अटूट इंटरनल लॉक्स। आइए इन्हें मिलाकर निर्माण करते हैं एक उज्जवल भारत का, क्योंकि बात भारत की मजबूत भविष्य की है।